जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जाने के बाद भी हमें दुनिया याद करे और अपनी बात चल रही है कि जीवन में कुछ पाने की, जीवन को सफल बनाने की। सभी लोग जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और उस पर ही अपनी बात चल रही है। सफल होना मतलब सक्सेसफुल। आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस प्रकार से अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा चल रही है। और मंगलाचरण अपना क्या है, सक्सेसफुल का एस बोल रहा है, सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, मजबूत नींव चाहिए। यू कह रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा। सी कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, बिल्कुल संपूर्ण समर्पण चाहिए। सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन, बिल्कुल आपका आशय स्पष्ट होना चाहिए। और ई कह रहा है एलिमिनेट डिप्रेशन, अर्थात खिन्नता को बिल्कुल हमारे जीवन से दूर करते चलना है। फिर उसके बाद एस कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निर्णय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। और फिर उसके बाद एस कह रहा है सुपरब कोऑपरेशन, अर्थात जबरदस्त सहकार्य चाहिए। और फिर उसके बाद एफ कह रहा है फुल कॉन्संट्रेशन, अर्थात फुल पूर्ण एकाग्रता चाहिए। और यू कह रहा है अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब परिस्थितियों को समझते हुए चलना। और अंतिम एल कह रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, अर्थात नियंत्रण के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। ये सक्सेसफुल की परिभाषा मैंने खोली और सॉलिड फाउंडेशन को आप लोगों के बीच में रखा था कि जब तक मजबूत नींव नहीं होती है तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और मजबूत में अपनी बात दोनों को चल रही है, विशेषता से जीवन को सफल बनाना है या जीवन में सफलता प्राप्त करना है। अपन जीवन को सफल बनाने की चर्चा कर रहे हैं। जीवन में तो सफलताएं सबको मिलती है, लेकिन जीवन को जो सफल बना लेते हैं वो महान होते हैं। और जीवन में सफल बनना है और जीवन को सफल बनाना है, तो जीवन को सफल बनाने की बात करी थी मैंने आपसे कल, काय की संलेखना की। अगर जीवन को सफल बनाना है तो आपको अपने जीवन में संलेखना को महत्व देना होगा। संलेखना मतलब क्या बच्चों, संलेखना मीन्स क्या, सुमरण करना, समाधि मरण करना। मरण के समय उपयोग को निर्मल करते हुए हमारी श्वास जाए, अंत समय निकले। और उसमें मैंने आपसे कसाय संलेखना की कल बहुत अच्छी चर्चा करी थी कि आप बाकी सब चर्चाएं तो हो जाती, खाने पीने का त्याग हो जाता है, वो जो कपड़े आदि हैं, वो जो मकान दुकान आदि सबका संयोजन हो जाता है, हम कर भी लेते हैं, लेकिन कसाय संलेखना नहीं हो पा रही। हमें वो कसाय संलेखना को समाप्त करना है। और कसाय संलेखना में बताया तो मैंने आपको क्रोध को कम करो, मान को कम करो, मायाचारी को निकालते जाओ और लोभ को विराम देते चले जाओ। मुख्यतः से ये कषाय संलेखना होती है। अब आज आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ मैं अंडरगो एग्जामिनेशन, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का अपना। मतलब परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप मंजिल को पाना चाहते हैं, आप लक्ष्य को छूना चाहते हैं, तो हर उस लक्ष्य की प्राप्ति से, लक्ष्य की प्राप्ति में आपको परीक्षाओं से गुजरते हुए, परीक्षाओं को देते हुए ही आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। हमारे पास जो धातु है वो सोने की है, ये पीतल की है। सोना भी हो सकता है, पीतल नहीं। पीतल कैसे महाराज जी, पीला पीतल भी होता है और पीला सोना भी होता है। अभी हम जाने कैसे, उसका श्रेष्ठ विकल्प बता दो, हम पहचाने कैसे कि ये सोना है कि ये पीतल है। अब सोनी तो शायद हो सकता है, सुनार तो हो सकता है पहचान जाए, लेकिन आप हम के लिए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए अग्नि परीक्षा देना होगी। दोनों धातुओं को आप डालो, कहाँ डालो, आग में डाल दो, और जो ज़्यादा विशुद्ध होकर बाहर आए वो स्वर्ण है और जो पिघल जाए वो पीतल है। यही बात लागू होती है हमारे स्वयं हम सबके जीवन में। आप यदि सफलता की तलहटी पर ही रुक जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सफलता एक अलग चीज़ है और जीवन को सफल बनाना है तो उस सफलता को बरकरार आगे तक रखने वाला महान व्यक्तित्व होता है। यदि आप सफलता की तलहटी पर रुक जाना नहीं चाहते हैं और तलहटी से आगे बढ़कर सफलता के शिखर पर, तलहटी मतलब
जमीन होती है और शिखर मतलब ऊंचाई होती है। और सफलता के शिखर पर पहुंच जाना चाहते हैं तो कठिन से कठिन परीक्षाओं से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ये नियम है। स्वर्ण की परीक्षा अग्नि से हो गई, और अगर किसी पर्वत पर चढ़ना है तो उसकी परीक्षा उस पर्वत की ऊंचाई से हो गई, है ना, क्योंकि लंबा होता है और ऊंचाई वाला वो अगर शिखर वो जो पर्वत होता है तो बड़ी कठिनाई होती है। मैंने वैसे सब पर्वत चढ़े हैं, लेकिन सबसे कठिनाई वाला अगर पर्वत आप बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। मेरा प्रश्न, सबसे कठिन चढ़ाई किस पर्वत की है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी सरल है शिखर जी की चढ़ाई, तो इतनी सरल है कि उससे सरल तो कोई चढ़ाई ही नहीं है। बताओ, मैंने प्रश्न बीच में नया विषय तो बहुत बढ़िया, हमारे अन्नू भैया ने वो सही जवाब दिया। मांगी तुंगी की चढ़ाई सच में पसीना ला देती है, वो चढ़ाई चढ़ाई है, ऐसी खड़ी चढ़ाई है, खड़ी। हाँ, हल्का पतला तो चढ़ ही नहीं सकता मांगी तुंगी में। तो मांगी तुंगी की चढ़ाई चढ़ना अपने आप में असली परीक्षा देना है। जिसने चढ़ ली, मान लो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक तो क्या है, वहाँ दर्शन नहीं है। शिखर जी में तो क्या है, वो टोक आ रही है तो एक उमंग रहती है, हाँ 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 चल रहे चल रहे चल रहे। लेकिन मांगी तुंगी में से कोई मामला नहीं है, लंबा चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कहीं कुछ नहीं है, यहाँ आजू में नहीं और बाजू में नहीं। और दूसरा एक क्या होता है, आपको एक बात और मैंने मतलब शिखर जी में देखी, क्या है, वहाँ भीड़ होती है, हजारों लोग जब होते हैं तो एक उत्साह अलग बढ़ जाता है। अब गिनती के लोग आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है तो फिर भी एक उत्साह कम हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व, क्योंकि मैं मांगी तुंगी बहुत दिन रहा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मतलब यहाँ क्या कारण है कि एकदम बिल्कुल थक जाता है व्यक्ति, चढ़ नहीं पाता है, तो उत्साहित हो जाता है। तो लोग जब रहते हैं ना, साथ होते हैं, तो अब काम होता है। जैसे रात, अब मैं देखो, आप कल रात का भी माहौल देख रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने आप जब परसों सब जगह वीडियो डली कि कैसे कांड सेवा हो रही है, तो अब कल ऐसी स्थिति हो गई थी कि काम कम लोग ज़्यादा, आपको नीचे गिरा देगी। इसलिए ललचाने वाली बहुत आपको गेंद मिलेगी। अब आपको देखना है कि मुझे उस गेंद को किस हिसाब से खेलना है। ललचाने वाली गेंद तो हर क्षण हर पल आपके पास आएगी। उस ललचाने वाली गेंद को आपको किस प्रकार से अपने आप उसको प्लेट करना है, खेलना है, कितनी ऊंचाई तक लेना और किस हिसाब से खेलना है, ये बहुत बड़ी बात है। कि अगर आप में ललचाने वाली गेंद में आ गए तो या तो आप कैच आउट हो जाओगे, या हो सकता है और भी कोई घटना आपके साथ घट जाए। और ललचाने वाली गेंद से आप बच गए तो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। तो आप यदि ये परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हो तो प्रलोभनों को इनकार करते जाओ और पीड़ाओं को स्वीकार करते जाओ, 100% उत्तीर्ण हो जाओगे। क्या बोल रहा हूँ? प्रलोभनों को इनकार करते जाओ और पीड़ाओं को स्वीकार करते जाओ, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप उस परीक्षा में निश्चित रूप से पास होते चले जाओगे। नियम, आपने कोई नियम लिया, अब जब नियम लिया तो ध्यान रखना, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। अगर आपने नियम लिया है तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा होगी, और जब परीक्षा होगी और फिर परीक्षा में आप पास होगे तो उसका आनंद ही कुछ अलग आएगा। ये मान के चलना, उसमें आपको और उत्साह जागेगा। एक महाराज जी ने एक नियम लिया, बता रहा हूं परीक्षा कैसे होती है। एक महाराज जी ने एक नियम लिया आचार्य श्री जी से जाकर कि आचार्य श्री जी, आप उपवास तो देते नहीं हो, लेकिन एक भावना आपके पास रख रहे हैं। कम से कम आपने कल एक बहुत अच्छी बात मूलाचार में बताई थी कि जो हर चतुर्दशी को जीवन पर्यंत उपवास करता है उसको प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। मतलब कोई भी कंडीशन हो, मूलाचार में गाथा आएगी, किसी भी कंडीशन में चतुर्दशी छोड़ता नहीं है वो, चाहे बिहार में हो, चाहे अंतराय हो, चाहे कुछ भी हो, शाश्वत चतुर्दशी पर्व मनाता है। उससे अपने जीवन में प्रायश्चित लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उस गाथा का भाव था। बस एक महाराज पहुंच गए और उन्होंने भी कह दिया कि आचार्य श्री जी, हमें पता है आप जीवन पर्यंत तो नहीं दोगे, हमारी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं अष्टमी और चतुर्दशी
चतुर्मास में आप करते हो उपवास करना चाहिए, उपवास चतुर्मास में ही किए जाते हैं। ठंड में मना करते हो, गर्मी में मना करते हो, आप आचार्य श्री जी हम चाहते हैं कि हम जो है आप आज्ञा चतुर्मास की प्रदान करो। पहले ही भूमिका उन महाराज ने ऐसी बना दी थी ताकि आचार्य महाराज मना कर ही नहीं पाए। आप यूँ तो बड़ा नियम दोगे नहीं, आप ठंड में करने दोगे नहीं, आप गर्मी में करने दोगे नहीं, और आप स्वयं कहते हो कि चतुर्मास में साधना करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। हम चाहते हैं अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहते हैं, एकदम कैसे करना चाहते हैं, 4 महीने कुछ भी हो जाए करेंगे। आचार्य श्री मुस्कुराए, आंख बंद करी, 2 मिनट बाद बोला ठीक है अब तुम्हारी भावना है। उन महाराज जी को आशीर्वाद दे दिया। महाराज जी को आशीर्वाद भी मिल गया। आशीर्वाद मिला, अब मैं आपको परीक्षा बताता हूँ। आशीर्वाद मिलता है तो कैसे परीक्षाएं होती हैगी। परीक्षा ये हुई कि सप्तमी के दिन, सुनना ध्यान से, सप्तमी के दिन गए धारणा करने, पहले ग्रास में अंतर आए। अब क्या करोगे आप? परीक्षा है कि अष्टमी को उपवास करना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब करना तो है, परीक्षा आ रही है तो बहुत उत्साह के साथ पेपर देना है। अष्टमी को उपवास भी हो गया। अब ध्यान रखना, नवमी के दिन गए पारणा करने, सप्तमी का उपवास, अष्टमी का उपवास, नवमी को गए पारणा करने, पारणा नहीं हुई, फिर हो गया अंतराय। थोड़ा बहुत आहार हुआ, फिर हो गया अंतराय। फिर क्या हुआ, दसवीं को गए कि भैया आज हो जाए, फिर भी क्या हुआ, किस्मत ने साथ नहीं दिया, फिर आ गया अंतराय। 11 को गए पारणा हो जाए, नहीं हो पाई पारणा इतने दिन की, फिर हो गया अंतराय। 12 को गए, फिर अंतराय। 13 को पूरे महाराज पूरे दल बल के साथ गए कि अब तो जो है किसी भी कीमत में धारणा कराना है। आचार्य श्री तक बात पहुंच गई। आचार्य श्री ने कहा मैं मना करता हूँ, लेकिन ये लोग ऐसी भूमिका बनाते थे, मेरे को बांध देते हैं, मैं क्या करूँ। मैं बोलता हूँ नए नए महाराज हैं, अभी नहीं करना चाहिए साधना, लेकिन देखो यही तो है तरीका है, बात करना इनको आती है। और बस मैं उलझ गया, मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन इन्हें भूमिका ऐसी बना दी कि मुझे हाँ करना पड़ा। अब क्या करूँ, इतने दिन हो गए, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हें चतुर्दशी को पास नहीं करना है। अब वो सोच तो बहुत रहे, खूब आशीर्वाद दे के भेजा, पूरे लोग गए, सब गए कि आहार हो जाए, 13 को भी अंतराय। अब क्या कर लोगे आप, चतुर्दशी का उपवास है, चतुर्दशी का उपवास है, अब क्या होगा बताओ। आचार्य श्री जी की यूँ देख रहे हैं, क्या बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि महाराज जी ने कहा कल का उपवास, पूरा संघ कह रहा है आचार्य श्री जी नहीं नहीं नहीं। आचार्य श्री क्या कहेंगे, यूँ कहते हैं अब मैं क्या कहूँ, मैं खुद बंधा हुआ हूँ, इनने खायसर पूर्वक नियम लिया है, कुछ नहीं कह रहे हैं आचार्य श्री जी, बेमन से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। पर साधक की परीक्षा होती है, तो अब उतने समय ये भी रहा कि मौसम ठंडा रहा, और जैसे ही इधर कायसर हुआ वैसे ही बरसात चालू हो गई। ये तो गर्मी थी वैसे, और ऐसे एक साथ तो अंतराय नहीं हुए। आप नहीं मानना कि पूरे अंतराय हो गए, कहीं थोड़े हुए तो कहीं 30% हुए, तो किसी दिन 50 हो गए, तो किसी दिन 70% हुए। 70 से ऊपर नहीं हो पाए, उसके पहले आउट हो जाते थे हर बार, है ना, 100% नहीं हो पाता था। और लेकिन परीक्षा ऐसी थी कि सप्तमी को पूरा और 13 को पूरा, सप्तमी को पूरा अंतराय और 13 को पूरा अंतराय, ये है ना। अब फिर उसके बाद फिर सब लोगों ने विशुद्धि बढ़ाई कि भैया अब जो है पूर्णिमा को अच्छे से आहार हो जाए। कहीं सप्तमी के आहार पूर्णिमा को जाकर हुए, सप्तमी के आहार पूर्णिमा को जाकर हुए। ये होती परीक्षा जब आप लोगे। जब उन महाराज से पूछा आप ये बताओ, तो उन्होंने कहा जितनी जीवन की सब सामायिकें मिला लो, ये सप्तमी से चतुर्दशी की सामायिकें मिला लो, सब एक तरफ। 2-3 साल दीक्षा को हो गए, 3 साल की सब सामायिक मिला लो, ये 8 दिन के सामायिक मिला लो। बोले हर सामायिक उत्कृष्टता से हुई और उमंग उत्साह हुआ। जब जब अंतराय आता था तो चेहरे पे मुस्कान आती थी, ठीक है कर्म का उदय है, ले परीक्षा। और सबसे ज्यादा आनंद तो कब आया, बोले चतुर्दशी के दिन जब पूरा अंतराय आया और अगले दिन उपवास करना है, बहुत बढ़िया, ले परीक्षा, कितने कर्म की परीक्षा लेगा, तो उस परीक्षा मुझे पास होके बताना। चेहरे पे शिकन नहीं, चेहरे मन में मानसिकता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं, मेरे जितने कर्म हैं सब यहीं झड़ रहे हैं, यहीं कहीं स्वाह हो रहे हैं। अच्छा है कर्म खपाने का कम से कम एक मौका तो मिला, ये उत्साह के साथ। और साथ साथ में देखो गुरु बहुत ध्यान रखते हैं शिष्य को, और रखना चाहिए, वही सच्चे गुरु होते हैं।
उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में अपने मूलाचार के उस स्वाध्याय में उस सप्तमी से लेकर चतुर्दशी तक सिर्फ और सिर्फ 10-10 मिनट का उद्बोधन, विषय कुछ और चल रहा है, परंतु वो देखते थे चेहरा, और चेहरा देखने के बाद उत्साह के लिए तप की बात, आराधनाओं की बात, तपस्याओं की बात, पुराने साधुओं की बात ऐसे देते थे ताकि मोटिवेशन होता रहे, ताकि उत्साह बना रहे। ये भी साथ साथ में देते थे, तो जो साधक हैं उनका और उत्साह बढ़ता था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको और उसमें बीच में और बता दो कि उनका ये नियम था कि 2.5 घंटे की सामायिक और खड़े होके करना है, ये अलग नियम था। तो अब सबसे कठिन परीक्षा थी चतुर्दशी के दिन 2.5 घंटे की सामायिक खड़े होके करना है। अब 2.5 घंटे की सामायिक उन्होंने, बड़ी वास्तविकता में शरीर की क्षमता नहीं थी इतने दिन हो जाए, और उसके बाद 2.5 घंटे, मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी का पक्का नियम कि उस दिन तो हमें उपवास भी करना है और 3 करना है, 3 में से नहीं हो तो 2 की शर्त थी। अब वो 2 सामायिक उन्होंने खड़े होके करी। वो खड़े होने के बाद, मतलब उन्होंने जो सामायिक करी और सामायिक के बाद जब वो बैठे तो उनको ऐसा आनंद आया कि मैंने तो सब कुछ जीत लिया। जैसे कोई गढ़ जीत लेते ना, गढ़ जीतने के बाद खुशी होती है कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, और ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद अंदर से, ऐसा रोम रोम खिल रहा था कि मैंने सही कर लिया। और करने के बाद, और महाराज के आपको बात बता रहा हूँ कि वो सीधे वहीं भगवान के पास पहुंचे बीना बारा में, और शांतिनाथ भगवान के चरणों में फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए। इसीलिए कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरा नियम टूट नहीं जाए, और आज इस प्रकार से मेरा नियम नहीं टूटा, तो एक बहुत बड़ी बात मेरे साथ हो गई। ये आपको परीक्षा बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जो बता रहा हूँ एकदम सत्य सत्य बता रहा हूँ। एक दूसरी परीक्षा आपको बता रहा हूँ, या दूसरी एक परीक्षा आपको और बता रहा हूँ कि एक महाराज जी की भावना थी कि उनको 72 घंटे ध्यान में बैठना है। तो वो बैठे, और 72 तो नहीं, भावना 24 घंटे के लिए बैठे, 48 बैठ गए, 48 से 72 बैठ गए। बैठने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, आचार्य महाराज ने, सुनना एकदम, आचार्य महाराज को पता चला कि महाराज जी बैठे हैं और बोल रहे हैं, तो आचार्य श्री जी को ये लगा कि महाराज जी बैठे क्यों हैं। पहली बात तो एक उपवास लिया, और एक उपवास के बाद फिर क्या कर रहे हैं, ये दूसरा उपवास कर लिया, तीसरा उपवास कर रहे हैं बिना आज्ञा के। अच्छा श्री नाराज हुए, जब नाराज हुए अंतराय आ गया। एक महाराज जी आ गए, आगम सागर जी, उन महाराज जी को समझाने के लिए, समझो आचार्य श्री नाराज हैं, 50 सागर जी आए थे और भैया मना कर दिया। अब हो गए थे उस वक्त 53 घंटे, 54 घंटे, 10 साढ़े 10। अब बोल गए कान में, आचार्य श्री बहुत नाराज है, अंतराय आ गया, परीक्षा की घड़ी आएगी, ठीक है कोई बात नहीं, उठ गए। फिर दूसरी बार और एक और बार उन्होंने प्रयास किया, आचार्य श्री जी ने आज्ञा नहीं दी, 48 घंटे बैठे। तीसरी बात एक स्थान पर चातुर्मास हुआ, वहां भी उन्होंने बैठने का प्रयास किया कि 72 घंटे बैठना है, ठीक है ना, पर हुआ ये, बैठ गए कायसर करके, सब करके बैठ गए। एक महाराज जी का श्वास खराब हो गया उनके संग, तो उनको उठना पड़ा, और उठ के क्या हुआ, जाना पड़ा। 4 प्रयास कर लिए, चारों प्रयास में नहीं, हर बार भगवान परीक्षा लेता था। फिर अगली बार एक स्थान पर चातुर्मास हुआ, उस स्थान पर मन बन गया उनका कि नहीं कुछ भी हो जाए 72 घंटे बैठना ही है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि 4 बार की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, 5वीं बार की उस परीक्षा में 72 घंटे बैठे वो महाराज, और 72 घंटे बैठ कर जो पहाड़ से नीचे उतरे, तो बस ये बता रहा हूँ कि जब उसके बाद की जो खुशी होती कि फूट फूट के आंख से आंसू निकल गए कि मेरी ये भावना थी 72 घंटे बैठने की, वो पूरी हो गई। हर बार परीक्षा में मैं फेल हो जाता था, इस बार परीक्षा में मैं पास हो गया। ध्यान रखना, आप जब भी परीक्षा दोगे तो आपकी परीक्षा में कठिनाई होगी, उस कठिनाई से आपको बस अपने आप को, उस कठिनाई से आपको जीतना है, उस कठिनाई में अपने आप को संबल प्रदान करना है, क्योंकि लालच मिलेगा आपको, लेकिन उस लालच में, उस प्रलोभन में आपको उलझना नहीं है, तो निश्चित आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हर बार अपने आप को आपको अपडेट करना है कि मुझे करना ही करना है, तब कहीं आप उत्तीर्ण हो पाओगे। हमेशा प्रलोभनों को भी इनकार करना होगा और पीड़ाओं को भी आप सहन करना। आप कोई नियम लेना, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कोई नियम लेना, और नियम लेते वक्त जब वो नियम बड़ी कठिनाई से पूरा होता है, मान लीजिए उपवास है या और भी ऐसी कोई आपने तप किया है, और उसके बाद जब हो जाता है उसका उत्साह देखना। आप जो चीज नहीं हो पाती है
उस चीज को जब कठिन परीक्षा में हम दे लेते हैं, फिर उसके बाद उत्साह कितना आनंद बढ़ जाता है कि हाँ भैया हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया। जैसे मान लो अंतराय आ गया है, हम लोग अपने ही जीवन का बता सकते हैं, आपके जीवन का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे जीवन का कि मान लो अंतराय आ गया है, अब मान लीजिए लंबा बिहार है, अब 30 किलोमीटर चलना है, वहाँ तो ऐसा नहीं है कि भैया अंतराय आ गया तो अब यहाँ तो हम अंतराय तो हम रुक जाते हैं, हमारे हाथ में गाड़ी है, और 40 महाराज है 50 महाराज है, वहाँ तो सबके साथ चलना आएगा, और उसमें 30 किलोमीटर गर्मी है मान लो और भी है, और फिर चलना है, और फिर चलकर वहाँ पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, आज की परीक्षा में हम पास हो गए। तो पीड़ाओं में और प्रलोभनों में ही हम अपने आप को जीत पाएंगे, तभी कहीं जाकर हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। नियम लोगे तो परीक्षा आएगी आएगी, लेकिन उसके बाद का आनंद बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो ना, अब पढ़ते समय आपको बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे, सामने मोबाइल भी दिखेगा, मूवीज़ भी दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें और भी दिखेगी, कोई ना कोई आ गया बातचीत करने भी, पर उन सब लोभों में नहीं फंसना है। अगर सक्सेसफुल होना है तो क्या करना है, हम उन लोभ में नहीं फंसेंगे और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उन सबको छोड़ते चले जाएंगे। और मान लीजिए आप हैं, आपकी उम्र है, उस उम्र में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आपके चारित्र को डिगाने वाले, ठीक है ना, पल पल पर ऐसे मौके मिलेंगे। अब उन मौक़ों के समय अपने आप को आपको सचेत रहना है कि मुझे इसमें अपने चारित्र में कोई दोष नहीं लगाना है। और परीक्षा की घड़ी है, उस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है, तो आपको लड़ना है, और लड़ते लड़ते अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आप उन लोगों को ठोकर मारते चले जाना, लात मारते चले जाना। नहीं तो ध्यान रखना, एक बार अपने आप को अपने पवित्र कर लिया, उस परीक्षा में अगर आप एक बार फेल हो गए तो हर बार आप उस परीक्षा में फेल होते चले जाएंगे। ये निश्चित मान के चलना। जितनी पीड़ा आपको मिल रही है उस पीड़ा से ही आप भगवान बनोगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पारस को पारसनाथ किसने बनाया? पारस को पारसनाथ किसने बनाया? कमठ ने नहीं बनाया, गलत। उस कष्ट और उस पीड़ा ने बनाया। कमठ ने नहीं बनाया, उस कष्ट और उस पीड़ा ने बनाया, उस पत्थर ने बनाया, उस आंधी ने बनाया, उस तूफान ने बनाया, उस आग बरसाने वाले उस सब पूरी उस कार्य ने बनाया है। ये मत मानना कमठ ने बनाया, उस सब उपसर्ग ने बनाया है। तो ध्यान रखना, आप अगर भगवान बनना चाहते हो तो अपने आप को मानना मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि पीड़ा सहन करने का मुझे मौका मिल रहा है, कष्ट सहन करने का मुझे मौका मिल रहा है। ये कोई कम थोड़ी है, वो बहुत पुण्यशाली जीव है जिसके जीवन में दुख ही दुख है, जिसके जीवन में पीड़ाएं पीड़ाएं, जिसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। क्यों? क्योंकि उसको पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है, उसको पुण्य कमाने की क्या मिल रही है? कम से कम परीक्षा तो उसी की होती है, और परीक्षा में वही पास हो सकता है जो परीक्षा में बैठता है। अब आप परीक्षा में बैठोगे तभी तो पास हो पाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई प्रतिकूल व्यक्ति मिले, आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा करे, और अगर वो वैसा नहीं करे तो मानना कोई बात नहीं, मेरे तीव्र पुण्य का उदय है, तब कहीं प्रतिकूल व्यक्ति मिल रहा है उसमें भी मैं क्षमा मांग लूं। सामने वाला नहीं मांग रहा है, नहीं मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े तुम अगर वास्तविकता में तुम झुक जाओगे तो तुम भगवान बन जाओगे। सामने वाला नहीं झुक रहा है, हमें नहीं झुकाना, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, लेकिन मुझे मौका मिला है, मुझे पास होना है परीक्षा में, मैं आगे रह के क्षमा मांग लूँ, मैं आगे रह के कह दूँ भैया आप तो जैसे हो ठीक हो, आप आपके अनुसार चलो, कोई बात नहीं, मेरे माध्यम से आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सच कह रहा हूँ, आप छोटे नहीं हो जाओगे, बड़े होके महान बन जाओगे अगर आपने छोटों से माफ़ी मांग ली तो। आप भगवान बनने की उस श्रृंखला में आगे आ जाओगे, आपने क्षमा मांग ली तो। और मुझे क्षमा मांगने में आप लोग बोल रहे थे, कल आए एक माँ आई, उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि महाराज जी आपने क्षमा क्यों मांगी, ये कोई तरीका है? आपने माफी क्यों मांगी समाज से? मैंने कहा हम तो दिन में 3 बार मांगते हैं, क्या बात है? जब एक इंद्री से माफी मांगने, ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, सबसे माफी मांग रहे हैं, तो फिर भैया आप लोगों से माफी मांग ली तो क्या दिक्कत है? कि छोटों से भी मांग ली तो क्या दिक्कत है? कोई मैं छोटा नहीं होने वाला। ध्यान रखना, मैंने माफी मांगी है, मैंने मेरे नंबर बढ़ाए, मैंने मेरी माफी मांगकर मैंने अपने नंबर बढ़ाए, मैं अपनी परीक्षा में पास हुआ हूं, मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा हूं।
कि मैं झुककर अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले गया। आपको झुकाकर मैं क्यों उत्कृष्टता को प्राप्त करूं? आप अपने आप झुको तो आप उत्कृष्ट बनोगे, लेकिन मैं झुक गया तो मैंने अपने आप, विनय मोक्ष द्वार, ठीक है ना, विनय मोक्ष का द्वार है। हम विनय जितनी करते चले जाएंगे उतना ही हमारा अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए माफ़ी मांगने में, क्षमा मांगने में आप अपने आप को आना, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। अगर मैं अभी अपने ईगो को कम नहीं कर पाया, मैं अपने अभिमान को कम नहीं कर पाया, तो बात ही खत्म हो जाएगी। अपने अभिमान को हमें कम करते चलना है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप बड़े हैं, हमेशा अपने आप को झुकाते चलें, हमेशा आप अपने आप को मान लें और स्वीकार कर लें, और जो जैसा सामने वाला जीना चाहता है उसको उसके हिसाब से जीने दें। आपका कर्तव्य आप करें, कर्ता नहीं बने। मैं तो एक ही गुरुदेव की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बार बार जब ये सब्जेक्ट आता है तो मैं एक ही बात चिंतन करता हूँ, मुझे कर्ता नहीं बनना है, मुझे कर्तव्य करना है। सच कह रहा हूँ, ये ऐसी लाइन है गुरुदेव की, जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है मैं सिर्फ इसी लाइन का चिंतन करता हूँ। 2-3 मेरा है, मैं अपने आप को बहुत, मैं इन 2-3 लाइनों के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ, अपने आप के अंदर उत्साह भर लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, मुझे क्या बोलता हूँ, मेरी लाइन ये की, मुझे मेरा कर्तव्य करना है, मुझे कर्ता नहीं बनना, एक लाइन। दूसरी लाइन, इसमें भी कल्याण है, ये मुझे मोटिवेट करती लाइन है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति, इसमें भी कल्याण है। तीसरी बात, जब ऐसा लगता है तो मेरा पुण्य है अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है, मेरा पुण्य है कि प्रतिकूल परिस्थिति आई है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही तो मुझे अनुकूल बनकर दिखाना है, तब तो मेरे नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो नंबर कैसे बढ़ पाएंगे? नंबर तो तभी बढ़ेंगे ना जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, तभी आनंद आपको और आएगा। समय हो गया आचार्य भगवान, अभी तो मेरी बहुत सारी बात और रह गई है। परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, कल और बता दूंगा, थोड़ा सा परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, रियल घटना, सत्य घटना जीवन की बताइए, नाम अब आप मत पूछो, बाकी सब कुछ जो जो बताया एकदम एक एक चीज़ जैसी जी व्यक्तित्व की वो वाली बताइए। एक आध चीज कल और बताऊंगा। आचार्य भगवान, समय हो रहा है, आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। लेकिन आज का पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो परीक्षाओं से निश्चित रूप से हर क्षण हर पल गुजरते ही जाना है। और इसी परीक्षा के दौर में आचार्य भगवान का संस्मरण सुना रहा हूँ मैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पूछा, क्यों विद्याधर कहाँ है? तो बोले आचार्य श्री जी देखते हैं, चारों तरफ देख लिया, विद्याधर नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं ले रहे। हरक जी झांझरी से पूछा, आप देख क्या हो, आपके साथ ज़्यादा रहते हैं? बोले नहीं, वो 7 बजे से ही हमें नहीं मिले, सब जगह ढूंढ लिया, विद्याधर जी नहीं मिल रहे। आचार्य महाराज से बोल दिया, आचार्य श्री जी कहाँ गए नहीं पता। फिर वहाँ की युवा लोगों ने कहा कि मंदिर की छत पर एक अलग कोना है, वहाँ उस तरफ तो नहीं, कूद के उस तरफ हो। और वास्तविकता में पता चला, वो युवाओं ने कूद कर देखा तो वहाँ विद्याधर खड़े एक पैर पर, एक पैर ऊपर घुटने के वहाँ लगाए और एक पैर पर खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 बज गई, 11 बज गई कि भैया आ जाए। बाकी लोग थक गए विद्याधर को देख कर कि वो तो एक पैर पर खड़े हैं और वो वहीं खड़े हैं। और फिर सब लोग आ गए। रात को कब आए पता नहीं। जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूछा क्या कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि आपने कहा था ना अभी बहुत सारी परीक्षाएं लेनी है और बहुत ऐसे ही थोड़ी मुनि बन जाए, बहुत सारी साधनाएं करती है। तो कल मैं अपने शरीर की परीक्षा कर रहा था कि मेरा शरीर इस लायक है कि नहीं, इसलिए थोड़ी साधना कर रहा था। क्या साधना कर रहा था ये नहीं बताया। हम तो क्या होते, हम एक पैर पे खड़े थे और 5 घंटे खड़े रहे। हम अपनी तारीफ प्रशंसा कर देंगे सब लोगों के बीच में, हम रात को 2 बजे तक थे, ये थे वो थे, अपनी खुद की खुद बोल देंगे मुख से। और इस संस्मरण को सुनकर मुझे लगा कि अपना नाम तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दोष लगेगा। तो क्या बोला उन्होंने, थोड़ी साधना कर रहे थे, अपने शरीर की परीक्षा ले रहे थे। बस ऐसे आप भी परीक्षा लोगे तो निश्चित रूप से आप सबका भी भला हो जाएगा। आप सबका भला हो। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।